अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम मैग्नेसाइट के बारे में जानेंगे। मैग्नेसाइट क्या है, इसके इंडस्ट्रियल यूजेस क्या क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है और प्रोसेसिंग के बाद इसकी वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है और कौन कौन से इसके बर्निंग के प्रोसेस हैं या टाइप्स हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, आप बैकग्राउंड में मैग्नेसाइट प्रोसेसिंग प्लांट देख सकते हैं और साथ साथ हम मैग्नेसाइट पे डिस्कशन करेंगे। मैग्नेसाइट बेसिकली एक कार्बोनेट मिनरल है और मैग्नीशियम का सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ख़ास तौर पर इसके जो इस्तेमाल है वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मिनरल है। रिफ्रैक्ट्री और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत यूज़ है। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या है। तो इसके जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो रिफ्रैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफ्रैक्ट्री ब्रिक्स के तौर पर। इसके बाद फर्नेस, लाइनिंग, किलन, कन्वर्टर, स्टील और सीमेंट प्लांट की जो किलन्स होती हैं उसके अंदर ब्रिक्स लगती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट ब्रिक्स बनती हैं इससे। फिर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है मैग्नीशियम मेटल बनाने के लिए, जो कि स्टील इंडस्ट्री में एज ए फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है सल्फ़र और ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत इस्तेमाल है, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र्स, फार्मास्यूटिकल, रबर और प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल एज ए फायर रेजिस्टेंट बॉन्ड के तौर पर होता है। थर्मल और इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। एनिमल फीड में, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके बर्निंग इफेक्ट क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं इसके बर्निंग के। बर्निंग की वजह से इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करती है, इन्हांस होती है, इसकी प्राइस में कई गुना इजाफा होता है और इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती है। इसका फार्मूला होता है MgCO3, जबकि बर्निंग के बाद ये MgO रह जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। इसकी बर्निंग की 3 मेन टाइप है। नंबर 1 है लाइट बर्निंग मैग्नेसाइट, LBT उसे कहते हैं, LBM कहते हैं। ये 700 से 1000 डिग्री तक उसको हीट किया जाता है। दूसरी बर्निंग है हार्ड बर्न्ड मैग्नेसाइट, HBM। ये 1500 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको बर्न किया जाता है। इससे लो रिएक्टिविटी और हाई स्ट्रेंथ की क्वालिटी प्रोड्यूस होती है और रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, फर्नेस, लाइनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि इसकी तीसरी टाइप बनती है डेड बर्न्ड मैग्नेसाइट। डेड बर्न्ड मैग्नेसाइट में जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 1800 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वेरी डेंस क्रिस्टलाइन Mg होती है और इसकी क्वालिटी सबसे टॉप क्लास में होती है और ये हाई ग्रेड रिफ्रैक्ट्री, स्टील, ग्लास, सीमेंट इंडस्ट्रीज के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ये थे जो मेजर आप कह सकते हैं कि मैग्नेसाइट को बर्निंग के बाद उसकी क्वालिटी पे कितना फ़र्क पड़ता है। उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाती है बर्निंग के बाद। तो पाकिस्तान में इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादातर बलोचिस्तान में हैं, मुस्लिम बाग, नसई के इलाके में। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में, हज़ारा और वज़ीरिस्तान के इलाके में इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मालूमाती होगी। आप ज़रूर इसी किसी न किसी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक रेगुलर वीडियोस मिलती रहें।